इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे लेख होता कैसा है और हमें पत्रकारिता में कैसे लेख की जरूरत होते हैं, इसके बारे में। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर, सबसे पहले का संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। जो हमारे पृष्ठ, अखबार का जो सबसे अच्छा पृष्ठ होता है, जिसको संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं, उस पर एकदम बढ़िया बना कर खबर को प्रकाशित किया जाता है। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। लेखक के विचार को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा उनको महत्व दिया जाता है। लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक इन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। लेख मिलने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है कि हम तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है कि उस जो भी लेख लिख रहे हैं तो उसके लिए सामग्री चाहिए ना भैया, तो सामग्री जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार रहे होंगे। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है, और हर लेखक की अपनी शैली होती है। हर लेखक अपने शैली से लिखता है, मतलब अपने पसंद से लिखता है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत इन प्रारंभ, माध्यम और अंत तक होता है। पहले अच्छा, उससे कम, खत्म। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का आरंभ आकर्षक बन जाता है। यहाँ पर लिया गया है कि पहले पहलुओं को ताजा करो, फिर उसको घटनाक्रम से जोड़ो, फिर लास्ट में विवरण दो, तो एकदम आकर्षक दिखता है। पूरा लेख जो है आकर्षक दिखता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में आप अपने निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं, मतलब अपना मन की बात यहाँ पर बता सकते हैं आखिर में। अब आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू, हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, जो हालत खराब कर देता है हर किसी की। तो समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उनकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार के एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धर्म, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का इंटरव्यू आप आसानी से ले लोगे। उसके लिए आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपके पास सहने की क्षमता होना चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य रखने आना चाहिए, साहस होना चाहिए, और इन सभी गुणों का होना जरूरी है। तब जाकर आप इंटरव्यू लेते हैं। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उनके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। मतलब अब जिसके पास भी
इंटरव्यू करने जा रहे हो, इंटरव्यू लेने जा रहे हो जिसका भी, उसकी पूरी जानकारी लेकर जाओ। पहले का काम यही है कि पूरी जानकारी लेकर जाओ। दूसरा, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहेंगे, आप उस साक्षात्कार से क्या निकालना चाहेंगे, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। हमसे इनसे ये बात निकलवा लेना है, इनसे ये बात को निकलवा लेना है। आपको ये सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकता है। मतलब ऐसा सवाल पूछो कि एक पाठक के मन में जो सवाल आ सकता है, बन सकता है, जो अखबार में पढ़ते हैं, वैसे सवाल पूछो। साक्षात्कार को अलग रिकॉर्ड करना संभव हो गया है। साक्षात्कार को अलग रिकॉर्ड करना, यहाँ पर रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड करना संभव हो गया है। बेहतर है कि, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो, ऐसा संभव न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते हैं। साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते हैं, मतलब रिकॉर्ड करके उसके साथ सब चीज लिखते रखते हैं कि समझ में आएगा कि बाद में क्या करना है। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। दो में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हैं। एक आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, मतलब सवाल पूछो और जवाब को लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख के तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर है कि साक्षात्कार के समय जो सवाल पूछते हो फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, और नहीं तो फिर उसे एक आलेख के तरह भी लिख सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बाद में उसको लॉन्ग फॉर्म में करके पेपर वाले को दे देना। मतलब जो संवाददाता है संवाददाता को दे दो, संपादक को दे दो, संपादक अपना समझे। और व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण है। व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण है, मतलब किसी भी व्यक्ति का कार्टून बना देना, उसके बारे में बताते हैं। मुंबई 16 अगस्त देश को ब्रिटिश शासन से आजाद हुए 57 साल हो चुके हैं। कितना? 57 साल। लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधव दास ठाकरसे का मिशन अभी तक अनवरत जारी है, चल रहा है। वे होम्योपैथिक दवाओं से रोगियों का इलाज करते हैं और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। वह सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं और उसके बाद वे बोरीवली स्कूल का दौरा करते हैं और फिर 5 घंटे तक चरखे से सूत काटने के बाद रोगियों से मिलते हैं और उनका इलाज करते हैं। ठाकरसे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी है। ठाकरसे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी है जो गांधी जी के पहले से है। गांधी जी के देश आजाद कराने से पहले से ही गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। करीबन उस समय 17 साल के थे और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस समय वो महज 17 साल के छौड़े थे, 17 साल के वह लड़के थे और 17 साल में ही गांधी जी से मिल गए और स्वतंत्रता सेनानी में भागीदारी होने लगे और उसमें मदद करने लगे और आकर्षक युवक थे और 17 साल के एक आकर्षक युवक भी थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थना सभाएं काफी प्रभावित करने वाली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने अचानक लिया और उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे। उनके पिता क्या थे? संपन्न, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने के बजाय देश के लिए काम करना बेहतर समझा, देश के लिए काम किया। और ठाकरसे ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा, मेरे पिता के पास अपार धन का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे पिता के पास जो अपार धन है उसका कोई मतलब नहीं है। वे ग्राम देवी स्थित मणि भवन के सामने 6 कमरे के अपने मकान में बैठकर बात कर रहे थे। मतलब अपने ही घर में 6 कमरे वाला मकान था, उसमें बैठकर बात कर रहे थे। वे फिलहाल पिता का घर छोड़कर फोर्ट के एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं और अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा मुफ्त होम्योपैथिक दवाई
बनाने और बांटने में खर्च कर देते हैं। और उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल, उनकी शादी किससे की? माता पिता ने शादी किसके साथ की? जो बुद्धिमान थी, बहुत समझदार थी और व्यवहार से बहुत अच्छा थी, कुशल मालती। कुशल मालती से यह सोच कर करवाई कि मालती से यह सोच कर करवाया गया कि ठाकरसे की सोच में बदलाव ला सकेगी। मतलब शादी इसलिए करवाया गया मालती से कि इसके सोच में बदलाव लाएगी। लेकिन ठाकरसे की प्रतिज्ञा अटल थी। सच्चाई तो यह है कि मालती अक्सर मालती जो थी उनकी पत्नी, उनके पैम्पलेट जो लिखते थे, पैम्पलेट की प्रूफ रीडिंग कर उसकी मदद भी किया करती थी। मतलब उस जो पैम्पलेट लिखते थे उसको पढ़ लेती थी, पढ़कर ये बताती भी थी कि कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ सही है, क्या इसमें जोड़ा जा सकता है। इस हठयोग का आजादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का है। और आजादी का जुनून पक्का होना चाहिए, दिल में आजादी का जश्न मनना चाहिए। आज भी आंदोलन भी होना चाहिए कि कोई भी देश हमें आकर गुलाम ना बना दे। ठाकरसे अपने काते हुए, जो वो सूत काटते थे, तो काते हुए सूत से बने कपड़े ही पहनते थे। वे खादी और उद्योग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वह उद्योग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह वे 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका उषा मेहता के पर्चों को लोगों में वितरित करते, मतलब बांटते थे। लोगों में क्या करते थे? पर्चों को बांट देते थे। विदेश विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की सजा भी हुई थी। कितने? 6 महीने की। लेकिन आज की तारीख में वे सिर्फ अपनी कल्पना के अनुसार किधर गया, जीवन में संघर्ष करते हैं। वे केवल अपनी कल्पना के अनुसार। उन्होंने बताया राष्ट्रीयवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रही है। धीरे धीरे राष्ट्रवाद खत्म हो रहा है। आज के राजनेता सिर्फ कुर्सी की सत्ता पाने के लिए ही आतुर रहते हैं। देश की हालात से वे काफी दुखी हैं। लेकिन 8 साल की उनकी पोती यशस्वी, जब उनकी पोती का नाम था यशस्वी, जब उनके पास चरखा काटना सीखने के लिए रोजाना आधा घंटा बैठती है तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। और वे हंसते हुए बताते हैं कि मेरी पोती यह सीखने के लिए काफी उत्सुक है, इसलिए मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर अपना यह पाठ खत्म होता है। पाठ से संवाद किसे क्या कहते हैं, यहाँ से समझिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में सूचनाएं देना। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये किस चीज में लिखा जाता है? ये अखबार लिखने में लिखा जाता है। समाचार पत्रिकाओं में वही है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? किस समाचार के अंतर्गत किस विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण और आदि देना है। घ नंबर ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठित लेखन जिसके माध्यम में सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके बारे में किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण करें। किसी भी घटना का, समस्या का बहुत ज्यादा गहनता से छानबीन करें और विश्लेषण करें और अपने दोस्तों में चर्चा भी करें। नीचे दिए गए समाचार के अंकुश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसके अनुसार ही नीचे का पढ़ना है। लेकिन चलो मैं इसको पढ़ के बताता हूं। शांति का संदेश लेकर आए फजलुर रहमान। तो फजलुर रहमान क्या बोलते हैं देखो।
पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वह शांति या भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ दारुल पहुंचने पर, दारुल उलूम को जगह था, तो दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पिछले सप्ताह नई दिल्ली में हुई बात हुआ, उसके संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 9 प्रस्ताव दिए हैं और 9 प्रस्ताव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया भी है। कश्मीर समस्या के संबंध में मौलाना साहब ने आशावादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटिल समस्या का एक दो वर्ता में हल होना संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। ये जो समस्या है इसका समाधान अवश्य निकलेगा कि दोनों देश सामने मिल जाए। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे की बाबत उनका कहना है कि निकट भविष्य में यह संभव है कि हम लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हम ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और प्रथम बार सीमाएं खुली है, व्यापार बढ़ा है, बसों का आवागमन शुरू हुआ है, जिसके वजह से दोनों देशों का संबंध ठीक हो रहा है। हिंदुस्तान से सभार छपा गया है। ये अखबार में छपा था जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। 3 नंबर, एक दिन के किन्हीं 3 समाचार पत्रों को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सूचनाओं का केंद्र और मुख्य आकर्षण क्या है, समाचार का पृष्ठ एवं स्थान क्या है, समाचार की प्रस्तुति क्या है, समाचार का भाषा शैली क्या है, उसके बारे में। वो उल्टा पिरामिड है कि सीधा पिरामिड है। देखो, पिरामिड की तरह, उल्टा पिरामिड की तरह अभी अखबार छापे जाते हैं कि एक तरीके से फीचर के अनुसार आता है। 4 नंबर, अपने विद्यालय या मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालें, जैसे पानी की कमी, बिजली की कटौती, अखबार सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था, जिसमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार करें और अपने शहरों के अखबार में भेजें। 5 नंबर, किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्तित्व से साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न सूची तैयार कीजिए, जैसे संगीत, अभिनय, चित्रकला, साहित्य, शिक्षा, लेख, ऐसे अनेक सारे कला कर सकते हैं। अभी कला का किताब मैंने पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको हर चीज का डिफिनेशन दूंगा एकदम डिटेल्स में। आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन से 6 समाचार शीर्षक, सुर्खियां, डेडलाइन देखना चाहेंगे, उन्हें लिखिए। कौन सा हेडलाइन आप देखना चाहते हैं सुर्खियों में। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। फिर अगले पाठ में पढ़ेंगे विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको जो भी डाउट है बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।